हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा सिंपल मेथड की बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान है इम्प्लीमेंट करने में, और कोई भी इंसान उसको आसानी से इम्प्लीमेंट करके लगातार स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। तो जब मैं ये बात कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में लगातार पैसे कमा सकते हैं, तो एक जो इंटीग्रेटेड रिस्क है मार्केट में, वोलेटिलिटी का, उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी भी तरह की इंटरनल या एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की वजह से मार्केट नीचे जा सकती है और लगातार बहुत ऊपर भी जा सकती है। मीन्स एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पर भी जा सकती है और लो वैल्यूएशन पर भी जा सकती है। तो वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, वो एक ऐसा हिस्सा है जिसको अनदेखा नहीं कर सकते। तो लेकिन उसके बावजूद भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा पैसा बनता रहे सिंपल तरीके से, तो ये मेरी आपको सिखाने के पीछे की इच्छा है। मतलब जो मेरी मंशा है वो ये है। तो आज हम 52 वीक हाई एंड लो को बेस बनाकर किस तरीके से काम करें वो मैं बताना चाहता हूँ। 52 वीक का मतलब यहाँ पर होता है 1 ईयर, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, हम सभी को पता है। और लाइफ टाइम हाई में एंड लाइफ टाइम लो में एंड 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो में डिफरेंस होता है। काफ़ी बार काफ़ी लोग इस बात को सेम ही मान लेते हैं, लाइफ टाइम हाई एंड 52 वीक हाई नहीं। 52 वीक हाई का मतलब है लास्ट 1 ईयर का जो हाईएस्ट लेवल है, एंड लाइफ टाइम हाई का मतलब है कि आज तक उस स्टॉक ने जो भी हाईएस्ट लेवल बनाया वो। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में लाइफ टाइम हाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस वीडियो में 52 वीक हाई की बात कर रहे हैं एंड 52 वीक लो की बात कर रहे हैं। ग्रेट कंपनीज को अगर 52 वीक लो पर परचेज किया जाए एंड 52 वीक हाई पर सेल किया जाए, या हाईएस्ट एवर प्राइस पर सेल किया जाए, तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं लो की बात कर रहा हूँ 52 वीक लो, और हाई की बात कर रहा हूँ आज तक का हाईएस्ट लेवल। अगर वहाँ पर सेल किया जाए तो अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पर दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसके बारे में, अगर जिसके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करें, तो अंदर से सीधा ये जवाब आए, यस ये प्रोडक्ट तो चलेगा ही, इस प्रोडक्ट की तो डिमांड रहेगी ही, ये कंपनी तो अभी मार्केट में रहने ही वाली है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो सबसे पहले तो इस तरह की हमारे अंदर से आवाज आनी चाहिए। जैसे HDFC बैंक, इस बैंक का क्या बिगड़ा, ये तो रहेगा ही। एशियन पेंट, हाँ ये तो रहेगा ही। नेस्ले, यस ये तो रहेगा ही। हिंदुस्तान यूनिलीवर, यस नो डाउट ये तो रहने ही वाला है। तो इस तरह की जो ग्रेट कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यस ये तो रहेगी ही। तो ये कंपनीज में, तो इस तरह की कंपनीज को क्या कहा जाए, इस तरह की कंपनीज को हम V40 की लिस्ट कहते हैं। V40 को लेकर, V40 एंड V40 नेक्स्ट को लेकर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। मैं कुछ टाइम के बाद उसको अपडेट भी करूंगा, नाउ देयर इज ए नीड टू अपडेट। लेकिन V40 में ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले। V40 नेक्स्ट नेक्स्ट में कुछ 5-7 स्टॉक्स में चेंजेस आ सकते हैं, वो मैं जल्दी अपडेट करूंगा आप सबको। लेकिन 52 वीक हाई एंड लो स्ट्रेटजी को हम V40 स्टॉक्स पर ही अप्लाई करेंगे। V40 की लिस्ट है, एक वीडियो बनाई हुई है, आप यूट्यूब पर जाकर V40 विवेक सिंघल करके सर्च करोगे तो वो वीडियो निकल कर आ जाएगी, उसमें 40 स्टॉक्स के नेम हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ उसी 40 स्टॉक्स के ऊपर हमें अप्लाई करना चाहिए। नाउ उसमें भी अगर और अच्छी कंपनीज में इसको यूज किया जाए तो ज्यादा बेटर है। अभी इसको हम प्रैक्टिकली लेते हैं, जैसे हम नेस्ले का ही एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कैसे पता करें कि 52 वीक हाई लो और हाई कब चल रहा है, लो एंड हाई कब चल रहा है। तो नीचे से अगर हम देखें तो 1 ईयर क्लिक करेंगे तो ये 1 ईयर का पूरा चार्ट आ गया। अब 1 ईयर का चार्ट कैसे आ गया, आप यहां देखोगे 7 नवंबर 2023 एंड 7 नवंबर 2024, तो ये पूरे 1 ईयर का चार्ट है। अभी ये पूरे लोएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है पिछले 1 ईयर के कंपैरिजन में। और अभी कुछ दिन पहले ही, मींस 27 सितंबर को ही, 1.5 मंथ्स बैक, इसी स्टॉक ने 52 वीक हाई का लेवल बनाया, यानी कि हाईएस्ट एवर प्राइस पर था। हाईएस्ट एवर प्राइस से 52 वीक लो पर स्टॉक सीधा सीधा चला गया। तो क्या इसको अपॉर्चुनिटी कहा जाए? किसी भी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हुए उसकी बैक टेस्टिंग भी कर लेनी चाहिए कि इस तरह के स्टॉक्स पास्ट में जब इन्होंने ट्रेड किया, जो भी इनका पैटर्न बना वो किस तरह का पैटर्न बना। तो पहले हम एक बार देखें इस काम को आसान कैसे किया जाए, कैसे पता चले 52 वीक हाई कब था, लो था। तो हम यहाँ इंडिकेटर पर जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं 52 वीक हाई। अब जब 52 वीक हाई टाइप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर काफी सारे इंडिकेटर्स निकल कर आ जाते हैं। इसमें से अगर ये वाला पिक किया जाए 52 वीक हाई लो, CEYHUN, अगर इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाए, आप यही वाला सिलेक्ट करना क्योंकि इसी में पूरी लाइंस बनकर आती हैं, और फिर उसको यहाँ पर स्टार भी लगा देना। स्टार लगाने से क्या होता है, जैसे मैंने इसको फेवरेट्स में डाल दिया, यहाँ से अगर इसको जैसे मैंने फेवरेट्स में डाला हुआ है यहाँ पर, तो इसका बेनिफिट ये है कि
अगर सपोज जो इसके राइटर हैं, इन्होंने अगर यहाँ से इसको हटा भी दिया, अपने ट्रेडिंग व्यू से इसको डिलीट भी कर दिया, तो जिसको मैंने फेवरेट में रखा हुआ है मेरे पास से डिलीट नहीं होता। ये आपके पास तब तक रहेगा जब तक आपके पास जिस लॉगिन से आपने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है जब तक वो बना हुआ है, ये आपके पास हमेशा रहने वाला है। तो ये अच्छी बात है। नाउ जब हम इस इंडिकेटर पर आए तो ये इंडिकेटर लग गया। अब हम इसकी सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम यहाँ पर जाएंगे और सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद जो बेसिक है इसको हम हटा देंगे। बेसिक का यहाँ पर कोई रूल नहीं है। ये बेसिक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा था, मेरे हिसाब से उसका कोई यूज नहीं है। और यहाँ पर पीरियड्स 251 लिया है। तो 251 इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि 251 ट्रेडिंग डेज एक्चुअल में रहते हैं। 365 डेज टोटल होते हैं, उसमें से आप मानकर चलो 52 वीक्स, यानी कि 2 डेज एवरी वीक यहाँ पर छुट्टी होती है, ऑफ होता है सैटरडे संडे। तो 52 मल्टीप्लाई बाय 2 डेज, तो 104 डेज तो हमारी यही छुट्टियां हो गई। और 104 डेज जब निकल गए 365 में से, तो हमारे पास यहाँ पर 200 कितने बचे, 365 में से हमने 4 और निकाल दिए यहाँ पर, तो 361 एंड 261 डेज बचे। 261 में से हम ये मानकर चल रहे हैं कि 10 डेज की ओवरऑल हॉलीडेज हैं, जो सरकारी छुट्टियां होती हैं सैटरडे संडे से अलग। तो 251 ट्रेडिंग डेज इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर इसको सेटिंग में लिया हुआ है। सो पीरियड यहाँ पर 365 नहीं डालना है, यहाँ पर 251 डालना है, क्योंकि ये पीरियड हमारा ट्रेडिंग डेज का है, जब जब मार्केट ओपन हुई। नाउ इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि जो ऊपर वाली लाइन है ये 52 वीक हाई की लाइन है, और जो नीचे वाली रेड लाइन है ये 52 वीक लो की लाइन है। अभी हमारे लिए कितना आसान हो गया, एनी टाइम यू कैन सी कि 52 वीक लो लेवल कौन सा है। अब जब यहाँ पर अगर हम देखें 23 अक्टूबर को, अभी वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है इसमें, तो वॉल्यूम को हाइड कर लेते हैं, चार्ट थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। हम अगर यहाँ पर देखें 23 अक्टूबर को, तो 52 वीक लो को इस स्टॉक ने टच किया, उसके बाद में यहाँ पर ये नीचे चला गया। अभी क्योंकि यहाँ 24 अक्टूबर को और नीचे गया, तो 52 वीक लो की भी यहाँ पर ये पैरामीटर नीचे आ गया। अभी क्या करंट प्राइस को 52 वीक लो माना जाए? मैं इसको 52 वीक लो इसलिए मान रहा हूं क्योंकि 52 वीक लो हमारा ये था एक्चुअल में, और अभी ये उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ये फर्दर लो बन गया है, उसके नीचे फर्दर टच करके ये भी कैंडल और नीचे जा सकती है, कैंडल नीचे बन सकती है लगातार और नीचे जा सकता है। लेकिन अभी ये 52 वीक लो की ही रेंज है, मैं ये मानकर चल रहा हूं, क्योंकि वंस इट हैज टच दिस 52 वीक लो, तो ये 52 वीक लो पर ही चल रहा है। अभी पास्ट में इसने किस तरह का काम किया, जब जब इसने 52 वीक लो को टच किया, एक बार अगर हम पास्ट में जाकर देखें तो हमारा यहां पर अगर आप देखोगे इसी तरीके से इसने 52 वीक लो को टच किया था एज ऑन 9 मई 2022, हम यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा और प्राइस नीचे गया, और 52 वीक लो भी थोड़ा सा नीचे चला गया, जैसे आज की डेट में अभी गया हुआ है पिछले कुछ दिन से, इसी तरीके से यहां पर ये टच करने के बाद नीचे गया। अगर हमने इसको 52 वीक लो पर टच करते ही हमने अगर इसको बाय कर लिया होता, तो हमारा बाइंग लेवल हमारा ये हो जाता, राइट। और मैं सेलिंग की कब बात कर रहा हूँ? सेलिंग की बात में कर रहा हूँ हाईएस्ट एवर प्राइस पर। हाईएस्ट एवर प्राइस हमारा क्या था इससे पहले? दिस वन, राइट। तो हाईएस्ट एवर प्राइस हमारा ये था। अगर हम देखें, मैं एक बार इसको, दिस वन वाज द हाईएस्ट एवर प्राइस, जब इसने यहाँ पर 14 सितंबर को लेवल को टच किया 2063 को। तो हम अगर यहाँ पर बाय करें और हाईएस्ट एवर प्राइस पर सेल करें, तो इस तरह की ग्रेट कंपनीज में हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा नजर आता है। जैसे यहाँ पर 168 डेज में 25% का गेन हो गया। 52 वीक लो पर हमने बाय किया, हाईएस्ट एवर प्राइस पर सेल कर दिया। इससे पहले जब इसने 52 वीक लो पर आया तो क्या हुआ होगा, हम यहाँ पर देखते हैं। वापस से सेम सिनेरियो हमारा यहाँ पर बना, और बनाने के बाद में ये फर्दर भी नीचे चला जाता है, हमने देखा है कि। लेकिन जैसे ही इसने 52 वीक लो टच किया, हम यहीं पर बाय करने की बात कर रहे हैं, और जो हाईएस्ट एवर प्राइस था, हम अगर उस पर सेल करें तो हमारा क्या रिजल्ट निकल कर आता है, ये पॉइंट है। हमने यहाँ पर बाय किया, और बाय करने के बाद में हाईएस्ट एवर सेल प्राइस पर हमने यहाँ बेच दिया, तो 665 डेज में 36% का गेन आया। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि जब हाईएस्ट एवर प्राइस पर सेल करते हैं, तो यहाँ काफी टाइम तक हमें वेट करना पड़ा। अब हम यहाँ पर क्या चेंजेस कर रहे हैं? हम यहाँ पर एक चेंज कर रहे हैं कि 52 वीक लो पर बाय करेंगे, एंड 52 वीक लो जैसे ही टच करेगा हम सेल कर देंगे। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमारा 52 वीक लो ये हुआ, दिस प्राइस
और 52 वीक का हाई कब था? 52 वीक हाई हमारी ये ऊपर वाली ब्लू लाइन है, जैसे ही ब्लू लाइन को टच करे हम सेल करते हैं। हम हाईएस्ट एवर जो प्राइस है, जो ये हाईएस्ट एवर प्राइस था, इसके वेट में ना रहें, यानी कि रेड लाइन को नीचे टच करे बाय कर लें और ब्लू लाइन के ऊपर टच करे तो हम यहां पर सेल कर दें, जैसे इसने यहां पर ब्लू लाइन को टच किया। तो अब हमारा काम अब देखते हैं कि इस तरह के सिनेरियो में क्या रिजल्ट निकल कर आता है। हम यहाँ पर इंडिकेटर ये यहाँ से ड्राइंग उठाते हैं, यहाँ से बाय किया और हमने जैसे ही इसने टच किया हमने इसको सेल कर दिया एक तरीके से, तो 23% का गेन आया 165 डेज में। अब इससे पहले हम देखते हैं कि कब हुआ इस तरह का सिनेरियो। पहले नीचे कब इसने टच किया, यस, तो हमने यहाँ पर इसने टच किया, हमने इसको बाय किया और यहाँ पर इसने टच कर लिया, हमने इसको सेल कर दिया। सो 193 डेज में 30% का गेन आ गया। अगर हम लाइफ टाइम हाई के लिए वेट करके बैठे होते तो शायद हमें काफी वेट करना पड़ता और सिनेरियो हमारे हाथ से निकल जाता। इससे पहले इसने कहाँ किया, दिस वन, इसने यहाँ पर लो को टच किया, हमने लो को टच किया तो बाय कर लिया और इसने हाई यहाँ पर टच किया, हमने सेल कर दिया। 94 डेज में 28% का गेन आया। इससे पहले इसने इस काम को कब किया, कभी नहीं। तो बहुत सारे मीन्स लास्ट 13 ईयर्स में इसने 1 2 3 टाइम्स पहले ऐसा किया, तो हमें 3 टाइम्स के 3 टाइम्स में अच्छे प्रॉफिट्स आए। एंड दिस इज फोर्थ टाइम जब इसने यहाँ पर इस तरह से टच किया हुआ है इसको। अब हम अगर लेकर चलें तो कितना पोटेंशियल गेन नजर आता है करंट प्राइस से? करंट प्राइस से हमारा पोटेंशियल गेन ऑलमोस्ट 22% के आसपास आता है। तो बड़ा सिंपल सा ये तरीका है कि अगर हम इस तरीके से काम करें इन अच्छे स्टॉक्स में तो अच्छे खासे गेन नजर आ सकते हैं। जैसे एक और हम स्टॉक यहां पर लेते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में करंट में इस तरह की सिनेरियो नहीं है, उसने नीचे के लेवल को टच नहीं किया, लेकिन इससे पहले जब उसने टच किया तो हमारा प्रॉफिट हुआ होगा क्या? यस, तो हमने जैसे ये लेवल है यहां पर नीचे टच किया और इसने यहां पर ऊपर की तरफ टच किया, तो 52 वीक लो पर बाय किया और 52 वीक हाई पर हमने सेल कर दिया। तो कितना परसेंट गेन आया? 20% गेन 165 डेज में आ गया। यहां पर इसने टच नहीं किया था तो हमने इसको नहीं पिक किया। इससे पहले इसने कहां पर किया, दिस वन, यहां इसने बाय किया। अब देखो ये कितने छोटे पॉइंट से बचा है। अब ये अपनी चॉइस है कि हम इसको कंसीडर करें या नहीं करें। नहीं भी कंसीडर करें तो भी हमारा यहां पर इसने टच किया और 27% गेन हमारा 14 मंथ्स में आ गया। वैसे इसको भी मान सकते हो, मीन्स इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अब उससे पहले इसने कहां पर किया, दिस वन, जब ये कोविड आया था तो कोविड में यहां बाय किया और यहां सेल किया। अगेन 240 डेज यानी कि 8 मंथ्स में 26% का गेन है। इससे पहले भी एक बार देखते हैं, यहाँ पर इसने सेम इसी तरह का सिनेरियो दिखाया और काफी फास्ट गेन आया। 2 मंथ्स में 19% का गेन आ गया। उससे पहले हम देखें दिस वन, हमने यहाँ बाय किया और ये सेल किया, यानी कि 6.5 मंथ्स में 27% का गेन आया। उससे पहले यहाँ पर इसने टच नहीं किया तो हम छोड़ देते हैं। उससे पहले दिस वन, हम यहाँ पर पिक करते हैं इसको, ये इसने बाय किया हमने और यहाँ पर हमने इसको सेल किया। सो 1 ईयर में 352 डेज में 52% का हमारा यहाँ पर गेन आ गया। तो ग्रेट कंपनीज में अगर देखा जाए तो ग्रेट कंपनीज में 52 वीक लो पर बाय करो, 52 वीक हाई पर सेल करो और इस इंडिकेटर की हेल्प से आपको मैनुअली कुछ भी चेक नहीं करना पड़ेगा, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे में जब भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो हमें एक चीज साथ में देख लेनी चाहिए कि रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर हैं क्या, बेस्ट एवर हैं क्या, उनमें गिरावट तो नहीं है। अगर उनमें गिरावट है तो इस स्ट्रेटजी को हमने यूज नहीं करना चाहिए। इस स्ट्रेटजी को सिर्फ तभी यूज करो जब उसके बेस्ट एवर रिजल्ट्स हों। तो अगर हम यहाँ पर नेस्ले की बात करने लगे और क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाकर देखें तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, यानी कि सितंबर 2024 को कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के रिजल्ट से, तो रेवेन्यू 5104 है अभी और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5037 यानी कि उससे ज्यादा है। और यहां पर नेट प्रॉफिट 986 करोड़ का है और लास्ट ईयर में 908 करोड़ का था। और इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट है वो सारे ही क्वार्टर्स में हाईएस्ट एवर है। एक और सिंपल सा क्या तरीका है कि हम टीटीएम को भी चेक कर सकते हैं। तो टीटीएम से बेटर मैं हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट्स को कहता हूं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए, यानी कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर को अगर कंपेयर किया जाए, उससे पहले अगर सितंबर का देखें तो 661 था, उससे पहले देखो तो 617 था, यानी कि सितंबर क्वार्टर के नेट प्रॉफिट 617 से इंक्रीज होकर 661 हुआ, उससे इंक्रीज होकर 908 हुआ और अभी 986 है। बेस्ट एवर है। ईपीएस को देखोगे तो बेस्ट एवर है। बस यही तरीका है। ग्रेट कंपनीज, बेस्ट एवर रिजल्ट्स, 52 वीक लो, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन जल्दी से कुछ नहीं होता।
अच्छी कंपनीज कौन सी हैं, आप अपनी लिस्ट बना सकते हो, सिंपल सी एक अप्रोच ले सकते हो। जो V40 कंपनीज हैं वो अच्छी कंपनीज हैं, उनमें भी अगर कोई कंपनीज के रिजल्ट्स बेस्ट एवर नहीं है, वहां इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करो। अब बात ही आती है कि विवेक भाई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलेंगी इसके बेस पर। मैं कहता हूँ जितनी मिली वो तो पक्की हो गई। तो बाकी भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी। ग्रेट कंपनीज, लोएस्ट प्राइस, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस, सिंपल टू यूज। एक इंडिकेटर लगाया वो अपने आप से चलता रहेगा, अपने आप से बताता रहेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूंगा, आप सीखते रहो, मैं शेयर करता रहूंगा, आप आगे शेयर करते रहो, ये आपका भी फर्ज है। और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।